जिस दिन आप सीईओ बन गए, जिस दिन आप डिसीजन मेकर बन गए, लोगों के करियर लाइफ, आपको पता है ना, लोगों के दूध, चीनी, चावल, बच्चों का दूध, इनके एम्प्लॉइज आपकी तनख्वाहों से ला जाके राइट ईयर्स, सही कान के अंदर मेरी आवाज दाखिल हुई है। मैं ना उम्मीदी मेरे दीन में नहीं है, इसलिए मैं ना उम्मीद तो होकर नहीं जा रहा, मगर प्रोबेबिलिटी भी और पैटर्न आइडेंटिफिकेशन भी मेरे दीन में है, तो ज़्यादा उम्मीद भी नहीं मैं लगा रहा। मैं सिर्फ उन सीईओ से उम्मीद लगा रहा हूँ कि उनको पता है, बिकॉज़ दे ब्लीड, दे नो कि भाई इकट्ठे हो और एक रेगुलेटरी बॉडी अनाउंस करें और मार्केट करें इस रेगुलेटरी बॉडी को, एंड रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान एक एक लड़का लड़की मिलकर उसको मार्केट करेगा। उनको पता होगा ये सबकी गारंटी है, ये घोंसले में सबका घर बन जाएगा। इतनी बड़ी चीज़ है, और सीईओ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती फिर एक मुल्क और कौम के लिए, क्योंकि वो कमाऊ बच्चा सबको सस्टेनेंस दे रहा होता है, देने वाला हाथ होता है। सीईओ इतनी बड़ी कंपनियां खोलना इतना बड़ा एहसान है कौम के ऊपर। यू बेटर गेट टू वर्क नाउ एंड मेक श्योर कि अपने दीन को एक ब्रांड के तौर के ऊपर समझें और आप अपने दीन के ब्रांड एम्बेसडर बने। और आप एक गलती करते हैं या मैं एक गलती करता हूँ, 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में जीरो हो जाते हैं। ये इतना बड़ा इफेक्ट है, ये बटरफ्लाई इफेक्ट नहीं है, इट्स अ टोर्नेडो इफेक्ट। उसी वक्त पाकिस्तानी का ब्रांड टैंक हो जाता है। सो इसका ये मतलब नहीं कि आप फ्रॉड छोड़ें, इसका मतलब है कि उन फ्रॉडियों को पकड़ें जो आपका ब्रांड और बाकियों का ब्रांड टैंक कर रहे हैं। ओके, और एक और चीज़, हाँ जाते जाते आपकी साइकोलॉजी में एक और चीज़ है, क्रुक्स की साइकोलॉजी में होती है, जेल सेल्स के अंदर होती है साइकोलॉजी जो पाकिस्तान में है। वो क्या होती है कि मैं ना सर चीटिंग कर रहा था अपने दोस्त के साथ और टीचर ने आके पकड़ लिया, तो मैंने टीचर को विलन बना दिया अपनी स्टोरी में और अपना और अपने दोस्त को हीरो बनाया हुआ है। हम सब ने बनाया हुआ नहीं, और एक लड़के ने खड़े होकर शिकायत लगाई थी इसलिए पकड़े गए थे। वो सबसे बड़ा विलन कौन है? वो शिकायती टट्टू है ना। आपको पता है इस्लाम में उस शिकायती टट्टू को जन्नत का दर्जा है, वो वलीउल्लाह है, और आप दोज़ख में अबू जहल से भी नीचे हैं इन द बुक्स ऑफ इस्लाम, क्योंकि आप रैकेटियरिंग करें, खाली क्रुक नहीं है आप, प्रॉपर सर्किट बनाया आपने चोरी का। हमारी किताबों में हीरो है हम कि जिसने चीटिंग और बूटी की थी और दोस्त ने जान दे के, जान पे खेल के उसने मुझे बचाया था। ही इज द रियल मैन। और अगर किसी ने शिकायत लगा दी या आपने लगा दी तो पूरा स्कूल आपको मारने के लिए बाहर खड़ा होगा, और आप भी समझना डिजर्व तो करता हूं यार। देखा है 2 नंबर की डेफिनेशन खून में कैसे डाली जाती है? क्या आप सबकी वो डेफिनेशन नहीं जो मैंने अभी बताई है? मैं एक कंपनी में ना, हमने अभी लाहौर ही कंपनी है, उधर हमने एक डिजाइन किया, बस आखिरी बात है फिर खत्म करता हूं मैं। हमने क्या डिजाइन किया, हायरिंग क्राइटेरिया के अंदर हमने 4 एक्टर रखे जो मेरी कंपनी के थे, मतलब मेरी क्लाइंट ही कंपनी के थे, और इंटरव्यू के लिए हमने, और वीडियो पे सब कुछ कर रहे थे, कैमरे लगा दिए, और इंटरव्यू हमने रिटन टेस्ट, IQ टेस्ट लिया, और आओ, और टीम लीडर्स की पोजीशन का इंटरव्यू था, और ज़्यादा नहीं 70-80 हज़ार रुपये महीने की जॉब थी, मगर 20-50 इकट्ठी हायरिंग करनी थी। क्लाइंट बड़ा आ गया था और क्लाइंट गोरा था। एक और मीन के सर गोरों को हैंडल करना है ना सर, मैं सेल नहीं करके दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हारी हुई भी सेल को मेंटेन करने की स्ट्रैटेजी बना देता हूँ। एंड सर हाँ बताएं तरीका क्या है ना? तरीका ये है कि सही बंदा हायर कर ले। कहता तो जितने हायर किए हैं वो सही नहीं है ना, ऐसे मुझे क्या पता सही है कि नहीं, मगर सही हायर करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि गलत कौन है सही कौन है। वो कैसे करते हैं? सो व्हाट वी डिजाइंड वाज अ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। हाउ सिंपल थिंग्स आर। और सुनिएगा, हमने कमरे के अंदर कैमरे लगा दिए, और जिस तरह एग्जामिनेशन रूम होता है उस तरह एग्जामिनेशन रूम बनाया, 50-50 बंदों का बैच बनाया, 2 कमरों से गुजरना था एक बंदे ने इधर, और दूसरा स्टेप 1 वेटिंग रूम, स्टेप 2 एग्जामिनेशन रूम, स्टेप 3 अल्लाह हाफिज। रिजल्ट आ जाएगा जब भी आएगा। 4 एक्टर बैठे हुए थे, 2 इस कमरे में और 2 उस कमरे में। वेटिंग रूम में हमने कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जो कि फॉर एग्जाम्पल नलका खोल दिया अब हमने, जो वेट करने आएगा, और कुछ चीज़ें रीअरेंज करनी थी जो कि बड़ी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो पूरी करनी है। और एग्जामिनेशन रूम के अंदर जब उसने आना था तो 2 एक्टर्स ने आपस में बाआवाज़ चीटिंग करनी थी, और बाकी का पूरा रूम देख रहा होगा कि पेपर हो रहा है और ये दोनों चीटिंग कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग थी, उनका काम था। उसने पीछे कहा बता क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से बता। सबको पता है 2 दोस्त हैं, इसलिए मैं लड़कियों से उम्मीद रखता हूँ। आपको पता है मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैं इसलिए लड़कियों से उम्मीद रखता हूँ। कोई 700-800 बंदा हमने टेस्ट किया, एक लड़के ने भी उठ के उन 2 चोरों को नहीं पकड़ा कि वो भाई बात सुनो, अभी से तुम चोर हो, अंदर जाके तुम किसी चोरी कैसे पकड़ोगे? 2 लड़कियों ने अलग अलग पे से 2 लड़कियां खड़ी हो गई अलग अलग, एक अकेली लड़की, और एक ने खड़े होकर कहा भाई क्या कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। और लड़के को भी ट्रेनिंग थी, तो एजेंट तो हमारा था, पाकिस्तानी था, हमें तो पता क्या बोलते हैं ऐसे मौके पे। तो हमने कहा ओ भाई बात सुन, शिकायती टट्टू,
तुम ज़्यादा एफिशिएंसी ना दिखाओ, तुम यहाँ पे ना बॉस को प्लीज करने वाली पर्सनैलिटी हो तुम पहले से ही। यहाँ पे लीडर चाहिए उनको, टीम लीडर। हमें रिस्क लेना पड़ता है, तुम रिस्क नहीं रहते, तुम शिकायत, यू आर द पार्ट ऑफ द अपर क्लैन, तुम पे प्रोटेक्ट करोगे लोगों को। ये ऐसे लेक्चर पढ़ रहे हैं बस, बाकी के जो पहले फिल्टर में ही हार जाते हैं बैठ के। ये 2 लड़कियां नहीं आ रही, 2 लग रहा आपस में कोई लिंक नहीं इनका, ठीक है। मैं 2 इसलिए कह रहा हूँ, टोटल 7 में 2 निकली। एक ने कहा कि बात सुन, वो तू मुझे लीडरशिप सिखाएगा, चोर के बच्चे, तू मुझे लीडरशिप सिखाएगा? तू चोरी कर रहा है इधर और तू कह रहा है कि तू लीडर है। यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर टीम, तू तो टीम के भी पर्स से पैसे चुरा लेगा। समझ आए आपको? ये होते हैं जो हमने उठाने होते हैं, ये होते हैं असल में लीडर। ये होते हैं वो जिनके ऊपर आप आंखें बंद करके रिलाय करते हैं कि इसकी डेवलपमेंट हो चुकी है, इसकी करेज माँ बाप ने डेवलप कर दी थी, इसके मोरल फाइबर माँ बाप ने डेवलप कर दिया था, और स्किल यूनिवर्सिटी कॉलेज और असाता ने डेवलप कर दी। ये दोनों अलग अलग डेवलप होते हैं ना। यूनिवर्सिटी का बंदा मोरालिटी डेवलप कर सकता है, ना करेज, क्योंकि तब तक जो बनना था बन चुका है, और ना माँ बाप स्किल डेवलप कर सकते, क्योंकि माँ बाप के पास थोड़ी होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या पाइथन की डिग्री। माँ बाप ने जितनी भी स्किल लेनी होती है वो कोर की स्किल्स होती हैं। इसलिए कहते हैं असली दर्सगाह घर है, माँ की गोद है, बाप का साया है। असली द रियल एजुकेशन कम्स, द रियल ट्रांसेंडेंस ऑफ नॉलेज एंड द लिफ्ट ऑफ द कैरेक्टर। ये दोनों मिल के बंदा तैयार करते हैं। अब हमें ही पता है वहां पे नहीं तैयार हो रहा, तो यहाँ पे चेक तो कर सकते हैं ना, तो ये चेक करना पड़ेगा। ये क्यों आपको बताइए कहानी, ताकि आपको पता हो कि आप जितने मर्जी कूल थे चीटिंग करते हुए, मगर जब आप कंपनी खोलेंगे ना, आपका पैसा लगा और लोगों की लाइफ लगी होगी, आपको वो कूल नहीं चाहिए होंगे। ये अल्लाह का डिजाइन है, आप खुद उन कूलों को पकड़ पकड़ के बाहर फेंक रहे होंगे, हालांकि खुद आप चीटिंग करते हुए बड़े हों। मगर जब वक्त आएगा आप कहेंगे भाई अब पता चला है कि मैं कितना खबीस था उस वक्त, अब पता चला है मैं कितना हक मारता था लोगों का। जिस दिन आप सीईओ बन गए, जिस दिन आप डिसीजन मेकर बन गए, लोगों की करियर लाइफ, आपको पता है ना, लोगों के दूध, चीनी, चावल, बच्चों का दूध, इनके एम्प्लॉइज आपकी तनख्वाहों से ला जाके बच्चे पालते हैं, और इधर एक चोर आ रहा है और चुरी फेर के चला जाता है और कहता है यार बड़ा ही कोई दकियानूसी और फरसूदा किस्म का बाबा बैठा हुआ, इसको ये नहीं पता कि रियल मैन की डेफिनेशन क्या होती है। वो किस दिन बताएगा आपको, बेटा रियल मैन होता है जो बच्चे पाल रहा होता है, हक हलाल से बच्चे पालने वाला रियल मैन होता है, इधर उधर बूटियां कराने वाला रियल मैन नहीं होता। Crooks are not men. Crooks are not human beings. Crooks are hyenas and animals who prey on किसी का हक मारने के लिए गासिब होते हैं। So, ये क्यों कहानी सुनाई है? ये डेफिनेशन हमें पता है कि बूटी करने वाला कूल है, ये पता है हमें, उसके बाद बता रहा हूं। ये मुझे पता है कि एक बॉस के नीचे जो पीयर होते हैं ना, पीयर, जो भी बॉस बनेगा उसके नीचे पीयर, वो पीयर उस बॉस के अगेंस्ट होने जरूरी है। फितरा है हमारी, हम एका करते ही करते हैं अपने बॉस के अंदर, एंडाउमेंट इफेक्ट बोलते हैं इसको। और बॉस अगर मोरालिटी के 10 दे रहा हो, आपने जान के इमोरल हरकत करनी है। ये साइकोलॉजी है हमारी। ये सीईओ को ज्यादातर को पता नहीं होती साइकोलॉजिकल फिनोमेना, इसलिए वो कहते हैं यार ये अच्छा भला मेरा मतलब मैंने हाथ से ट्रेन किया बच्चा और ये गैंग मेंबर बन गया, ये स्ट्राइकिंग करता फिर रहा, मेरे ही खिलाफ ग्रे पॉइंट फिर आ रहा, पॉलिटिक्स चल रही मेरी कंपनी में। उनको ये नहीं पता दिस इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। ये डेफिनेशन से आता है कि बूटी कल्चर कूल है, बूटी करने वाला दोस्त है मेरा। बिल्कुल इस तरीके से अगर आप उसके बॉस लग गए हैं तो नीचे आप जो भी कमांडमेंट देंगे उसके खिलाफ रेजिस्टेंस फोर्स आपकी लोअर टियर बनाएगी। ओके, सो ऑल डिसीजन मेकर्स नो दैट। सो आई होप यू गाइस गेट टू नो कि इन डेफिनेशंस को चैलेंज आप लोगों ने करना है। इसके लिए कार्टेल बनाने के लिए कह रहा हूँ, इसके लिए सर्टिफिकेट निकालने के स्टैंप निकालने के लिए कह रहा हूँ कि सर्टिफाई कर दे कि वी आर गोइंग टू टेक दैट गारंटी एंड पीपल इन पाकिस्तान वुड बी रनिंग टू गेट दैट स्टैम्प कि ये मेरे ऊपर ये स्टैंप लगा दो, मेरी चांदी हो जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ बकरे कुर्बान करने पड़ेंगे जो पकड़े जाएंगे और सबके सामने आपको कुर्बान करना है। इस कार्टेल से बचना ही नहीं, ये मीडियोक्रिटी को खा जाते। दैट्स हाउ इन अ मैटर ऑफ मंथ्स, नॉट इवन ईयर्स, पाकिस्तान का ब्रांड ऊपर की तरफ आना मूव करेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ, खाली स्टेटिस्टिकली नहीं बता रहा हूँ। इसके पीछे एक साइकोलॉजी, उसका टाइम नहीं है, मैं लेक्चर दूंगा कि ये कार्टेल की और ये हिल्फुल फजूल की साइकोलॉजी ब्रांड कैसे बना देगी और कैसे लिफ्ट दे देगी।